नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थी। वे साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने जबलपुर पहुंची। प्रियंका गांधी ने गौरी घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद ताल उद्यान पहुंचकर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। एयरपोर्ट पर प्रियंका के स्वागत के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता पहुंचे। मां नर्मदा का पूजन करने के बाद अब प्रियंका गांधी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए गौरी घाट पहुंची थी। यहां उन्होंने 101 ब्राह्मणों के साथ 20 मिनट तक नर्मदा पूजन किया। गौरी घाट में उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जबलपुर से प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता से 5 वादे किए हैं और उनको पूरा करने की गारंटी दी है। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। जिसमें सबसे बड़ा वादा उन्होंने मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को एक बार फिर से लागू करने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण में जमकर सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर राजनीतिक तंज कसे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में 18 साल से और केंद्र में 9 साल से बीजेपी सरकार है। इतने लंबे समय तक यदि कोई सरकार सत्ता में रहती है तो वह जनता को गंभीरता से लेना बंद कर देती है और उनको लगता है कि वे सत्ता से कभी हटेंगे नहीं, इसलिए वे आपसे किए गए वादे भूल जाते हैं और जमकर भ्रष्टाचार और लूट में शामिल हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं 5 गारंटी देती हूँ जिनको पूरा करने का भरोसा मैं देती हूँ। पहली गारंटी है मध्य प्रदेश में हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह कांग्रेस की सरकार देगी। दूसरी गारंटी, मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में दिया जाएगा। तीसरी गारंटी, 100 यूनिट तक बिजली माफ, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ होगा, यानी आधा। चौथी गारंटी उन्होंने दी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की यह मांग लंबे समय से है जिसे कांग्रेस की सरकार पूरा करेगी। पांचवी गारंटी, किसान कर्ज माफी योजना जो पहले सरकार गिर जाने की वजह से अधूरी रह गई थी, उसे फिर से लागू करके किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। आपको बता दें, प्रियंका गांधी का ये दौरा कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वहीं बीजेपी की निगाह भी प्रियंका गांधी के इस दौरे पर लगातार बनी हुई रही। इसकी बहुत बड़ी वजह 2018 का विधानसभा चुनावों का वो परिणाम है जिसके कारण बीजेपी के हाथ से सत्ता खिसक गई थी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। ग्वालियर संभाग के बाद जबलपुर संभाग ही है जहां पर बीजेपी को 2018 में और उसके बाद हुए नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस के मुकाबले
कम सीटें मिली थी। आपको बता दें, महाकौशल के इस क्षेत्र में कुल 38 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में इनमें से 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी को यहां से सिर्फ 13 सीटें ही मिली थी। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली थी, वह भी कांग्रेस का ही बागी नेता था। जबकि 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 24 सीटें मिली और कांग्रेस के खाते में महज 13 सीटें आई थी। यानी 2013 और 2018 के विधानसभा चुनावों की यदि बात करें तो इस क्षेत्र की जनता ने दोनों पार्टियों की राजनीतिक रोटी की अदला बदली कर दी थी। ऐसे में महाकौशल का यह क्षेत्र दोनों ही पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। एक सवाल बार बार सामने आ रहा है कि प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद के लिए जबलपुर को ही क्यों चुना। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। कारण 2018 का विधानसभा चुनाव, यहाँ की जनता ने कांग्रेस पर बीजेपी की तुलना में अधिक भरोसा। दूसरा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा क्षेत्र से होकर गुजरी थी, लेकिन महाकौशल अछूता रह गया था। ऐसे में प्रियंका गांधी को जबलपुर में लाकर कांग्रेस इस कमी को पूरा करना चाह रही थी। सबसे अहम कारण खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ है, क्योंकि उनका गृह जिला छिंदवाड़ा भी महाकौशल में ही आता है और छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटों को कांग्रेस से छीनने के लिए बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पूरी स्टेट कैबिनेट को उतार रखा है। ऐसे में प्रियंका गांधी के इस दौरे से कांग्रेस महाकौशल क्षेत्र में बीजेपी को जबरदस्त काउंटर देने की प्लानिंग कर चुकी है।